अच्छा सर, आप ये बताइए कि जो न्याय धर्म सभा है, अब 2022 में चुनाव हो चुके हैं। आप 2027 में किस तरीके से देखते हैं कि आप पूरे प्रदेश में कितना फैल जाएंगे आप? देखिए, न्याय धर्म सभा एक ऐसा आलोक है जिसके प्रकाश में केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का उद्धार सुनिश्चित है। न्याय धर्म सभा केवल न्याय नीतियों की बात करती है और न्याय नीति में जनता को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे उसको क्वालिटेटिव अप्रोच अप्रोच जिसको कहते हैं गुणात्मक शिक्षा, तो वो प्रदान किया जाए। जितना कोई पात्रता अपना विकसित करता है उस पात्रता के अनुसार उसको रोजगार प्रदान किया जाए। सब सुविधा संरक्षण, बिजली, पानी, आवास समुचित रूप से कैसे सबको उपलब्ध कराया जाए, कैसे संरक्षण, जनता कैसे आज देख रहे हैं कि आप सड़कों पर चले जाइए तो कहीं आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो एक सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। तो इन सब मुद्दों को जनता को समझाना है और कोई इसके लिए धरना नहीं करना है, कहीं सड़क जाम नहीं करना है। लोग जुड़ रहे हैं व्यापक स्तर पर। जब हम लोग सर्वे कराते हैं अपने प्रस्तावों को, जिन लोगों को समझा देते हैं, और जब वहाँ पर हम लोग सर्वे कराते हैं अपनी टीम के द्वारा, तो ये देखते हैं हम लोग कि 95% जो संस्तुति मिलती है वो एनडीएस के साथ हो जाती है। तो आप एक बड़ा ही आप क्रांतिकारी परिवर्तन देखेंगे कि जैसे जैसे न्याय प्रस्ताव जो हैं वो जनता तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जनता स्वतः न्याय धर्म सभा की तरफ आकृष्ट हो जाएगी। जो ये भावनात्मक खेल खेला जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो सब समाप्त हो जाएगा। जैसे सर जी, इस समय आप देखेंगे वो जो भावनात्मक खेल है, वो कौन सी जो पार्टियां हैं, आप थोड़ा उनके बारे में प्रकाश डालिए कि इस तरीके से जो देश की जनता को जो वोट के में तब्दील किया जा रहा है वो किन किन मुद्दों पर किया जा रहा है? देखिए, ये कहते हैं ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। तो इसलिए न्याय धर्म सभा किसी का कोई विरोध नहीं करती है और केवल न्याय नीतियों का समर्थन करती है। न्याय धर्म सभा का एक ही उद्देश्य है कि समस्याओं पर नहीं, समाधान पर चर्चा कीजिए। कि जनता को सरकार बनाना है। अब न्याय धर्म सभा का महालोकतंत्र यही कहता है कि अब जनता ही सरकार होगी। अब सरकार जो है दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और लखनऊ से बल करके चलने वाली नहीं है। अब सरकार हर न्यायशील ग्राम योजना के अनुसार चलेगी कि जो शिक्षा देगा, सुविधा देगा, संरक्षण देगा, उसी को जनता चुनेगी। और नहीं चुनेगी तो हमारा 53 नंबर प्रस्ताव कहता है कि नेता चुनना ही नहीं, नेता हटाने का भी अधिकार दीजिए उसको, जनता को। जिस दिन ये जनता तक पहुंच जाएगा तो अपने आप क्रांति आ जाएगी। आप देखिएगा, जैसे अभी अभी देखते हैं आप लोग कि अभी कोई पार्टी कह दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। चुनाव में आने के बाद फिर वो अपने अपने अनुसार अपनी गणित लगाने लगता है कि मंत्री पद की रेस हो जाती है। जनता ही मंत्री भी चुनेंगी, तो मंत्रियों को भी चुनने और हटाने का अधिकार जो है वो जनता को एनडीएस देने वाली है। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। तो जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान में इस समय 5 राज्यों के चुनाव हुए, सब में जो सरकार थी बीजेपी बनाने में कामयाब हुई। वो ऐसे कौन कौन से ऐसे मैनिफेस्टो थे जो जनता तक उन्होंने उनके हृदय तक पहुंचाया? देखिए, वर्तमान परिवेश में जो भी जनता को जितनी अपनी बातें समझाने में वो सफल रहा, उतना जनमानस उसके साथ हुआ। क्योंकि वर्तमान में कोई इतना मतलब जागरूक भी नहीं हो पाया। क्योंकि आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ भी अगर कहीं कोई ऐसा ऑप्शन मिला लोगों के पास कि जो कुछ कहता है, ऐसा कुछ कर सकता है, तो वहाँ जनता ने परिवर्तन किया है। ऐसी बात नहीं है कि जनता किसी की गुलाम नहीं है।
कि एक कोई वहाँ से कह दे कि ऐसे करना है तो जनता अब जागरूक हो गई है, जनता अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा कि जैसे जनता को पता चलेगा कि हमारे दुखों का कारण कौन है, वास्तव में दुखों का कारण कौन है। जब ये न्याय धर्म सभा के न्याय संदेश जो है वो सब तक पहुंच जाएंगे, जन जन तक पहुंच जाएंगे कि देखिए आप केवल चुनने का ही अधिकार मत मांगिए, इनको हटाने का भी अधिकार मांगिए। तो जैसे सर आप बता रहे थे आज कि मैं छात्र जीवन से ही थोड़ा राजनीति में रहा हूँ और मैंने उस समय छात्र राजनीति की है, उस समय में और आज के जो वर्तमान समय में आप कितना अंतर देखते हैं? देखिए, हर समय युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। जैसे जैसे आपका बौद्धिक विकास होता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्षमताएं बढ़ती जाती है, जीवन के आयाम होते हैं। जैसे एक पुष्प को भी देखते होंगे आप कि जब तक उसका विकास नहीं होता है उसकी सारी पंखुड़ियां नहीं खुलती है। युवा एनर्जेटिक होता है, भावनात्मक होता है, तो अब वही उसका कैसे विकास किया जाए, चारों पंखुड़ियों का कैसे विकास किया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे देश में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो न्याय धर्म सभा की तरह से जीवन के चारों आयाम, फिजिकल कोसेंट, इंटेलिजेंट कोसेंट, इमोशनल कोसेंट और सब्सिक्वेंशनल कोसेंट, जिसको हम लोग PQ, IQ, EQ और SQ कहते हैं, चारों का विकास कोई कराए। तो न्याय धर्म सभा के प्रस्तावों को जब हम लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना तो इतने अच्छे लगे कि तो वास्तव में जनहितकारी हैं। अगर इन संदेशों को जनता तक पहुंचाया जाए तो वास्तव में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखिए कि हम लोगों जैसा एक साधारण व्यक्ति को इतना न्याय धर्म सभा सम्मान दे रही है, ये कम है। तो हम लोग यही कहते हैं कि देखो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है न्याय धर्म सभा में अपने व्यक्तित्व का विकास का। सभी युवाओं से मेरा अपील है। जैसे अब जैसे क्या प्लान है आपका कि अब कितना, जैसे माना आप जैसे सर्विस करते हैं तो उसमें से कितना वक्त देंगे, या अब आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या गांव-गांव तक जाकर आप युवाओं को जोड़ेंगे, आप आगे क्या प्लान है आपका? देखिए, न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी कोई ऐसी योजना नहीं रहती है कि हम लोग धरना करें, प्रदर्शन करें, कोई सम्मेलन करें, कोई ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग कहते हैं, हर आदमी से कहते हैं कि आप अपने कितना ही व्यस्त जीवन में, देखिए टेक्निक का ज़माना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये संदेश जो है आप बना रहे हैं कई लोगों तक पहुँचेगा। तो उसी तरह से न्याय संदेश आप 1 घंटा काम करिए, 1 घंटा काम करिए, कहीं आपको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत ये करता हूँ, थक जाइए, परिवार को समय मत दीजिए, ये मत करिए, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि देखो गलत काम के करने में ज़्यादा परेशानी होती है, सत्य के साथ कोई परेशानी नहीं होती है। सही कर्म करते रहिए। और हम लोग तो सबसे अपील करते हैं कि 1 घंटा बस आप न्याय चर्चा करते रहिए और देखिएगा न्याय की ज़बरदस्त क्रांति आ जाएगी। केवल 1 घंटा आपको न्याय की चर्चा करनी है। और सोशल साइट के माध्यम से इस समय देखिए टेक्निक का ज़माना है और टेक्निक का भरपूर उपयोग NDS कर रही है। हमारी जूम मीटिंग जो है सर एक सेकेंड सर, ये बताइए जैसे जो छात्र हैं और जो युवा हैं वो कितना राजनीति में कितना जागरूक होकर भूमिका निभाएं, और उनकी भूमिका निभाने से क्या परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि छात्र शक्ति, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, इसका सदुपयोग करना है। युवाओं को कुछ दल गुमराह कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं, ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है इसको। कि हमें पहले छात्रों को शिक्षा पर ध्यान देने के लिए मैं संदेश देता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे संदेश को अगर सुने तो सबसे पहले अपने को शिक्षित बनाएं, अपने को ज्ञानी बनाएं। जब आप ज्ञान के आलोक में अपने आप को प्रकाशित कर लेंगे तो आप ये विश्वास करिएगा कि यू विल डेवलप योर सेल्फ जस्ट लाइक ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। और तब आप ये अंतर कर पाएंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
जब आपके अंदर ये शक्ति आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हित अनहित पुष्पक छिन्न चिन्ह, तो कोई भी युवा गुमराह होकर के एनडीएस के सिवा कहीं नहीं जा सकता है। वो देखेगा कि वास्तव में हमारे भविष्य के जो मार्ग है वो एनडीएस जो है सुलभ कर रही है। यदि जो छात्र है, जो युवा है, या कोई आम आदमी है जो आपसे जुड़ना चाहता है, वो कैसे जुड़े? न्याय धर्म सभा के हर जिले में ग्रुप संचालित किए जा रहे हैं। उस प्लेटफार्म पर आ जाए। हमारी वेबसाइट www.nds.org.in, इस पर क्लिक करें, हमारी साइट वहाँ पर हो जा सकती है। न्याय धर्म सभा का हमारा ऐप भी है। मतलब सोशल प्लेटफार्म, मीडिया प्लेटफार्म पर हर क्षेत्र में हम लोग अवेलेबल हैं। न्याय धर्म सभा जो अपनी अवेलेबल करा रही है, हमारे जो संस्थापक हैं गुरुदेव अरविंद अंकुर जी, क्योंकि दोनों तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हमारा सतज्ञानी युवा हो। तो एक दर्शन शिक्षा की भी क्लास चलती है, पीडीएस की क्लासेस चलती हैं हमारी। तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एनडीएस एक बहुत बड़ा संगठन बनता चला जा रहा है। धीरे धीरे इसका आलोक बढ़ता जा रहा है और आप एक दिन विश्वास के साथ देखेंगे कि एनडीएस के साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। ये थे हमारे साथ में विजय राय जी, जो पेशे से एक अध्यापक हैं और 20 साल से अध्यापन कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी जो न्याय धर्म सभा की नीतियों के बारे में सभी को बताया। और जो पूरा जो युवा क्षेत्र, जो युवा है और समस्त आम जनता है, वो एनडीएस से ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और जो न्याय नीति हैं उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, जिनसे हम न्याय नीतियों को और जो सामाजिक मुद्दे हों उनको हम उठा सकें। क्योंकि सोशल मीडिया ही एक सही मीडिया है, क्योंकि ये एक ऐसी मीडिया है जो इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मीडिया है और जो छोटे छोटे मुद्दों को सब लोगों तक पहुंचाती है।